भारत सरकार का साल 2025 का नया बजट कल डिक्लेयर हो गया। बजट देख करके जिन्हें जो लगा वो तो सभी ने बता दिया, लेकिन हमें जो लगा कि हर एक गुलूकार, हर एक गीतकार, हर एक सर्जन, उनके सर्जन पर भी टैक्स लगा दो। वैसे तो होली पर गाया जाता है कि बुरा न मानो होली है, लेकिन हम कहते हैं कि बुरा न मानो बजट का व्यंग्य है। दिल से दिल तक जेडी चैनल पर मैं जितेश दवे आप सभी दोस्तों का प्यारा सा स्वागत करते चलते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पर। हेलो फैमिली, दिल से दिल तक जेडी चैनल हर बार संगीत के साथ समर्पित बातें आप सभी के साथ शेयर करता रहता है। जब कल भारत का 2025 का नया बजट डिक्लेयर हुआ, भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जब ये बजट डिक्लेयर किया, तो संगीत के साथ जुड़ी हुई कुछ बातें इस बजट से भी वाबस्ता करनी हमें आज ठीक लग रही है। हर बार हम मोहम्मद रफ़ी साहब की जीवन यात्रा से जुड़े हुए गीतों के और उनके जीवन के किस्सों कहानियों को शेयर करते हैं, लेकिन हर एक कलाकार की अपनी अपनी पेशकश करने की आज़ादियां हुआ करती है। मोहम्मद रफ़ी साहब पर भी उस दौर में एक आलोचनात्मक गीत गाने के लिए उनके गीत पर बैन लगा था। ऐसे ही कई सारे बैन भारत सरकार हर एक साल में लगाती रही है, उसका भी हम जिक्र करेंगे। लेकिन जब बात चल रही है बजट की, तो एक वीडियो देख करके आज का वीडियो हमें बनाने की खास तौर से प्रेरणा मिली है। आप सभी ने सुना है कि हमारे चैनल पर हमने बनाया था एक वीडियो जिसमें मोहम्मद रफ़ी साहब के एक गीत पर बैन लग गया था। फिल्म से भी उस गीत को हटा दिया गया था क्योंकि उस गीत में गीतकार ने सरकार की आलोचना की थी। गीत तो था फिल्म आंधी का। सलाम कीजिए आली जनाब आए हैं, ये 5 सालों का देने हिसाब आए हैं। सलाम कीजिए आली जनाब, 5 सालों का देने हिसाब आए। जब ये गीत हमें याद आया जो इलेक्शन पर था, चुनाव पर था, जिस कदर मिनिस्टर चुने हुए जब उनका पीरियड खत्म होता है तो कैसे हाथ जोड़ करके लोगों के बीच में इल्तिजा करते हुए आते हैं। अच्छा दोस्तों, आज का वीडियो हम शुरू करें उससे पहले और एक बात आप सबसे बतानी है कि आज के दौर में एक ऐसे नए फनकार हैं जिन्होंने इस बजट से पहले एक ज़बरदस्त रैप सॉन्ग बनाया था। उस रैप सॉन्ग ने बड़ा ही हर एक सोशल मीडिया पर धमाका मचाया था और उस नए चैनल का भी हम जिक्र करेंगे। उस चैनल का नाम है खोटा सिक्का। खोटा सिक्का के जो यंगस्टर, जो कलाकार हैं, वो अपने चैनल पर सरकार की आलोचनात्मक एक उन्होंने रैप सॉन्ग बनाया है, टैक्स लगा दो। मैडम ये तो खाना खा रहा है, टैक्स लगा दो। मैडम ये तो पढ़ने जा रहा है, टैक्स लगा दो। तो भारत सरकार की टैक्स की नीति के ऊपर ये गाना आजकल के दौर में जबरदस्त धूम मचा रहा है। इस नए कलाकार को बहुत सारी शुभकामनाएं और आगे बढ़ता रहे ऐसे क्रिएटिव मैसेजेस के साथ, ये हमारी आप सभी से इल्तिजा है। किशोर कुमार जी द्वारा गाया गया था एक गीत, अपने दौर में बड़ी ही धूम मचाई थी, गुणीजनों भक्तजनों। इस गीत पर जब उन्होंने गा दिया था कि पीछे पड़ गया इनकम टैक्सम, अरे पीछे पड़ गया इनकम टैक्स, पीछे पड़ गया इनकम टैक्स, तो इस गीत पर भी बैन लग गया था। ना ही सिर्फ इस गीत पर भी, लेकिन किशोर कुमार जी के सारे गाने, हर एक गीत को ऑल इंडिया रेडियो पर ब्रॉडकास्टिंग के लिए स्टैंड बाय में रख दिया गया था। उस दौर में किशोर कुमार जी का कोई भी गाना रेडियो पर ब्रॉडकास्ट ना करने की सूचना आकाशवाणी द्वारा दे दी गई थी। बिल्कुल ऐसा ही मनोज कुमार जी द्वारा निर्मित एक फिल्म थी, फिल्म रोटी कपड़ा और मकान। इस फिल्म का एक गीत था महंगाई मार गई।
बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार दी। इस गीत में गीतकार ने सरकार के कपड़ों को कुछ इस कदर खींच करके फाड़ दिया था कि सरकार से ये गाना सुना नहीं गया। महंगाई पर जो बातें कही गई थी, इस गीत को नॉट टू बी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में रख दिया गया था। ये गाना स्क्रीन पर दिखाया गया, लेकिन रेडियो पर इस गीत को प्रतिबंधित घोषित कर दिया गया। यहां दोस्तों हमें एक सवाल ये सूझ रहा है कि अगर कलाकार, अगर गीतकार, अगर शायर, अगर नज्मकार, अगर कोई कार्टूनिस्ट अपने ख्यालों का इजहार करता है और सरकार की आलोचना करता है, तो उसे अधिकार है या नहीं? अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर बहुत सारी आजादियां हमें मिली हुई हैं, लेकिन सरकार की आलोचना करने वाले, क्रिटिसिज्म करने वाले आलोचकों का क्या हश्र होता है, वो भी याद करने वाली बात जरूर है। दोस्तों आजकल तो वैसे सोशल मीडिया का दौर है, कोई भी मेरे जैसा अपने कैमरा लगा करके अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर देता है। लेकिन कुछ दौर ऐसे भी गुजरे हैं भारत के साथ कि आजादी के नाम पर, अभिव्यक्ति के आजादी के नाम पर किस कदर सर्जकों का गला घोंटा गया। साल 70 के दशक में एक ऐसे आर्टिकल लिखने वाले सर्जक हैं मिस्टर अरुण शौरी जी। वैसे टाइम्स ऑफ इंडिया में जो संपादक की हैसियत से भी रहे थे, लेकिन अपने दौर में उन्होंने सरकार की आलोचनाएं भी की थी। उन्होंने मुस्लिम धर्म के ऊपर भी कुछ क्रिटिसिज्म किया था, क्रिश्चियन धर्म के ऊपर भी क्रिटिसिज्म किया था। हुआ कुछ ऐसा कि अरुण शौरी जी को अपने सभी पदों से हटा दिया गया था और उनकी जो भी रेपुटेशन थी उनका गला घोंट दिया गया था। आज के दौर को अगर हम सर्च करें तो कुछ ऐसे भी न्यूज़ रीडर हैं, जैसे हम सब प्यार करते हैं, ऐसे बड़े अच्छे क्रिएटिव न्यूज़ रीडर हैं। आज सरकार की आलोचना करने के कारण ऐसे कई न्यूज़ रीडर ने अपने न्यूज़ चैनल से इस्तीफा देना पड़ा है या उन्हें ज़बरदस्ती हटा दिया गया है, जिनमें अभिसार शर्मा, पुण्य प्रसून वाजपेयी, रवीश कुमार जी, ऐसे कई न्यूज़ रीडर्स हैं जिन्होंने सरकार की आलोचना की थी, सरकार की नीतियों का समर्थन नहीं किया। आज उनको अपने न्यूज़ रीडर के पद से हटा करके अलग दुनिया में भेज दिया गया। आज के दौर में सोशल मीडिया पर जो एक ऐसा सबसे बड़ा नाम है जो क्रिटिसिज्म करते हैं भारत सरकार की नीतियों का, उनमें सबसे बड़ा नाम माना जाता है मिस्टर ध्रुव राठी का। ध्रुव राठी के सभी वीडियोस मिलियंस में जा रहे हैं, लेकिन ध्रुव राठी को कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि सरकार की आलोचना करने के कारण वो सरकार से एंटी हैं। अगर आम आदमी पर टैक्स लगाने की बात करें तो बरसों पहले आम आदमी की, मतलब कॉमन मैन की टैक्स लगाने के प्रति या बोलने की आज़ादी के बारे में अपने दौर के ज़बरदस्त कार्टूनिस्टों में जिनका शुमार है, ऐसे R.K. लक्ष्मण जी, विकास सबनीस जी, किशन कुमार पिल्लई, असीम त्रिवेदी, ऐसे कई कार्टूनिस्टों ने अपने कार्टून के जरिए आम आदमी की सही आर्थिक स्थिति को दर्शाने की ज़बरदस्त कोशिशें की और उन पूरी कोशिशों ने कहा जाता है कि चुनावों के नतीजों तक को बदल दिया था। R.K. लक्ष्मण जी के कार्टून के बारे में आप सबसे एक बात आज हमें शेयर करनी है कि R.K. लक्ष्मण जी का एक आम आदमी था, जो कैरेक्टर उन्होंने डिज़ाइन किया था, ये इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। R.K. लक्ष्मण जी के हर एक कार्टून में ये उनका आम आदमी का किरदार दिखाई देता था और सरकार की उस दौर की जो नीतियां थी उसकी आलोचनाएं की जाती रही।
सरकार उन कार्टूनों को रोक नहीं पाती थी। लेकिन आजकल के दौर में सोशल मीडिया आने से पहले सरकार के जिन जिन संस्थानों पर कंट्रोल है, जो उनके नियमन में आते हैं, वहाँ पर अभिव्यक्ति की आज़ादी कुछ हद तक मिलती नहीं है। कहा जाता भले हो कि अभिव्यक्ति की आज़ादी में हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो मोहम्मद रफ़ी साहब जिनका गाना बैन हो गया था, किशोर कुमार जी का गाना बैन हो गया था। और हाँ, एक और चीज़ हमें याद आ रही है दोस्तों कि ऐसे बहुत सारे कवि हैं, सर्जक हैं, जिनकी रचनाओं को लोग सरकार की आलोचना समझकर सुनना पसंद नहीं करते। अपने दौर में कवि शायर मजरूह सुल्तानपुरी जी ने एक रचना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के अगेंस्ट में लिखी थी, तो उस कविता को सरकार ने पसंद नहीं किया था। ना ही सिर्फ उस कवि पर बैन लगा था, लेकिन मजरूह सुल्तानपुरी जी को उनकी इस रचना लिखने के कारण सही मानों में वाकई जेल हो गई थी। ऐसे ही एक उर्दू शायर जो हम सब सुनना पसंद करते हैं, जिनकी पेशकश बड़ी ही इंटरेस्टिंग होती है। जब आजकल की सरकार आई है, उससे कई साल पहले उनकी एक रचना राहत इंदौरी जी, जिन्होंने लिखा था कि आज साहिब मसनद है कल ना होंगे, यानी कि आज जो सत्ता पर आरूढ़ हैं वो कल ना होंगे। आज जो साहिब मसनद है कल ना होंगे, किराएदार हैं जाति मकान थोड़ी है। आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। जो आज साहिबे मसनद हैं, जो आज साहिबे मसनद हैं, कल नहीं होंगे। किराएदार हैं जाति मकान थोड़ी है। खैर, राहत इंदौरी जी तो आज इंतकाल कर गए, वो गुजर चुके। लेकिन जब उनका एक दौर चल रहा था, उस दौर में राहत इंदौरी जी ने अपनी एक रचना, जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार चोर है, तो उस दौर की सरकार ने दूसरे दिन उनके घर पर पुलिस भेज दी थी और पुलिस ने कहा कि आप कल ये बोले हैं कि सरकार चोर है। राहत जी ने कहा कि जी हाँ, मैं बोला हूं, लेकिन मैं ये नहीं बोला कि कहाँ की सरकार चोर है। सरकार कोई चोर जरूर है, लेकिन ये भारत की है, ये मेरा कहना नहीं है। तो फिर राहत जी को रिलीज कर दिया गया था, उनको अरेस्ट नहीं किया गया था। तो दोस्तों, वक्त वक्त पर हर एक कलाकार आम इंसान की जबान पब्लिक के बीच में रखने की कोशिश करता है। बिल्कुल आज हमने उसी 2025 के नए टैक्स डिक्लेरेशन पर ये कलाकारों की कला को पेश करने के अंदाज को प्रस्तुत किया। शायद आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा। वक्त हो चला है आज के हमारे विचार बिंदु का। समाज के डर से फैसले मत बदलना, क्योंकि समाज नसीहत ही देता है, दो वक्त की रोटी नहीं। दोस्तों, कैसा लगा आज का हमारा वीडियो? हमें जरूर से लिख करके भेजिएगा। आप सभी के प्यारे से कमेंट्स के लिए हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे वीडियोस को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल नोटिफिकेशन और ऑल के बटन को भी जरूर से क्लिक करिएगा। आप सभी को हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करेंगे। मिलेंगे बिल्कुल ऐसी नई प्यारी सी तरोताज़ा सी वीडियो के साथ दिल से दिल तक जेरी चैनल पर। तब तक बाय बाय, टेक केयर, सेव वाटर, सेव अवर मदर अर्थ।